हेलो एवरीवन, दिस इज सोमा हियर एंड वेलकम टू बिल्ड करियर चैनल। आज हम पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क क्या होता है इसे डिस्कस करेंगे। इनके बीच के डिफरेंस को भी देखेंगे। आई होप इस वीडियो के बाद इन तीनों में आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क ये तीनों क्या है? ये तीनों ही बौद्धिक संपदा से रिलेटेड हैं। बौद्धिक संपदा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। बौद्धिक संपदा का क्या मतलब है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। क्या होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो क्या होता है, बुद्धि से तैयार की जाती है। जैसे बौद्धिक संपदा हम किसे कहते हैं? बुद्धि से बनाई हुई, तैयार की गई संपत्ति, ठीक है, जिसे हम अपनी बुद्धि से क्रिएट करते हैं। जिस तरह हाउस, लैंड, ज्वेलरी ये हमारे लिए क्या है? प्रॉपर्टी है। उसी तरह बुद्धि से जो हम संपत्ति तैयार करते हैं वो भी हमारे लिए बहुत ही क्या होता है? इम्पॉर्टेंट होता है, और हम चाहते हैं कि इसे भी हम क्या करें? प्रोटेक्ट करें। तो बुद्धि से बनाई हुई संपत्ति जैसे कि कोई रचना हो गई, चित्र हो गए, या फिर किसी काम को करने का कोई यूनिक तरीका हो गया, कोई टेक्नोलॉजी हो गई, ये सब जो वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें हैं, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और पेटेंट को यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम देखेंगे इनके बीच के डिफरेंस को। तो ये हमने समझ लिया कि एक्चुअली में इन तीनों का यूज़ क्या है। चलिए तो सबसे पहले देखते हैं कि पेटेंट होता क्या है। पहले समझ लेते हैं, फिर तीनों के डिफरेंस को देखेंगे। पेटेंट के अंदर क्या होता है कि जो इन्वेंटर होता है उन्हें राइट दी जाती है। किस चीज़ की राइट दी जाती है? कि वे अपने जो इन्वेंशन है जो कि यूज़फुल हो, इन्वेंशन वो यूज़फुल होने चाहिए, ओरिजिनल होने चाहिए। उन सारी इन्वेंशंस को पेटेंट जो है वो प्रोटेक्शन देती है। ये बेसिकली इन्वेंटर्स को राइट प्रोवाइड करती है, अधिकार देता है कि वे अपने इन्वेंटेड प्रोडक्ट से पैसे अर्न कर सकती है, और वो प्रोडक्ट का, उस जो प्रोडक्ट का कुछ यूज़ भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये है नॉर्मली। आप पहले जानिए कि पेटेंट होता क्या है। चलिए अब हम देखेंगे कॉपीराइट। कॉपीराइट क्या होता है? तो कॉपीराइट किससे जुड़ी हुई है? लिटरेरी वर्क से, आर्टिस्टिक वर्क से, म्यूज़िक से, ये सारी चीज़ों से जो रिलेटेड वर्क हैं, फिल्म से, या फिर इस तरह से साउंड रिकॉर्डिंग, इन सारी इंटेलेक्चुअल चीज़ों से क्या होती है? कॉपीराइट जुड़ी हुई होती है। और इन सारे को कौन प्रोटेक्ट करता है? लिटरेरी, आर्टिस्टिक और म्यूज़िक से रिलेटेड वर्क को कौन प्रोटेक्ट करता है? यस, कॉपीराइट प्रोटेक्ट करता है। चलिए बेसिक पहले हम देख रहे हैं अभी, और इसके बाद हम अब देखेंगे ट्रेडमार्क क्या होता है। ट्रेडमार्क कोई भी वर्ड हो सकता है, कोई सिंबल हो सकता है, या फिर क्या होता है? कोई ब्रांड हो सकता है जिससे कि आपको पहचानने में हेल्प मिले। ठीक है, लोगो, इनसे आपको क्या होता है? ये कंपनी आप पहचान सकते हैं इस लोगो के थ्रू, सिंबल के थ्रू, वर्ड के थ्रू, इस तरह से आप इन्हें पहचान सकते हैं। तो इन्हें प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? इन्हें प्रोटेक्ट करने का काम करता है ट्रेडमार्क। ये क्या करता है? ये जो वर्ड, सिंबल हैं, ये ब्रांड को बनाने में हेल्प करते हैं, कंपनी की पहचान बनाते हैं मार्केट में, और उस पहचान को प्रोटेक्ट करने का काम करता है यही ट्रेडमार्क। ठीक है, चलिए हमने बेसिक को देखा, अब हम तीनों के बीच के डिफरेंस को देखेंगे। पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क के बीच क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले पेटेंट कवर होता है किसके अंडर? पेटेंट एक्ट 1970 के अंडर। कॉपीराइट किसके अंडर कवर होता है? कॉपीराइट कवर होता है कॉपीराइट एक्ट 1957 के अंडर। और ट्रेडमार्क के लिए क्या है? ट्रेडमार्क एक्ट 1999। अब नेक्स्ट देखते हैं कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट को हमने पहले ही देख लिया है कि किससे क्या रिलेटेड है। तो पेटेंट क्या होता है? वो किसको प्रोटेक्ट करता है? वो ऐसी इन्वेंशन को प्रोटेक्ट करता है जो कि कुछ यूनिक हो, कुछ इनोवेटिव हो, कुछ नया हो। कॉपीराइट में क्या होता है? वो लिटरेरी, आर्टिस्टिक रिलेटेड आइडियाज़ को प्रोटेक्ट करता है। और ट्रेडमार्क की इम्पोर्टेंस क्या है? कि इसके थ्रू कंपनी की जो पहचान बनती है मार्केट में, उसे ये प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ वैलिडेशन। पेटेंट की वैलिडिटी कितनी होती है? 20 साल के लिए।
कंपनी जिस डेट से एप्लीकेशन फाइल करती है उसके 20 साल पूरे होने तक ये राइट उनके पास रहता है। कॉपीराइट में क्या होता है? कॉपीराइट एक लेखक के आजीवन काल तक होता है, उसके डेथ के 60 साल तक भी उसके पास ये राइट रहता है। ट्रेडमार्क कितने सालों के लिए होता है? 10 साल के लिए होता है और इसको क्या करना पड़ता है? हर 10 साल में रिन्यू कराना पड़ता है। चलिए एडवांटेजेस देखते हैं। तो पेटेंट में क्या होता है? जो इन्वेंटर है उसे राइट दी जाती है कि कोई भी उस इन्वेंटर के अलावा इस पेटेंटेड फार्मूला को प्रोड्यूस, सेल या यूज़ नहीं कर सकता। कॉपीराइट में क्या होता है? कॉपीराइट में जो ऑथर होते हैं वो उनके अलावा उनके प्रोडक्ट को उनके नाम से यूज़ नहीं कर सकता, अपने नाम से वो यूज़ नहीं कर सकता, उससे प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकता। और अगर वो चाहते हैं कि कुछ वो उससे हेल्प ले, उससे मदद मिले उन्हें भी, तो क्या होगा? उन्हें क्रिएटर की परमिशन लेनी होगी। ठीक है। और ट्रेडमार्क में क्या होता है? ट्रेडमार्क कंपनी को लीगल राइट देता है कि कंपनी जो लोगो, सिंबल या फिर कोई इस तरह से वर्ड है जो कि कंपनी की पहचान बना रही है, पहचान क्रिएट कर रही है मार्केट में, वो उसे कोई दूसरा यूज़ नहीं कर सकता। यूजेस, पेटेंट कहाँ यूज़ होता है? कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हो, मेडिकल इस तरह से कोई प्रोडक्ट हो, या फिर कोई प्लांट की वैरायटी हो, टेक्निकल कोई सॉल्यूशन हो, यहाँ पर पेटेंट यूज़ की जाती है। कॉपीराइट कहाँ कहाँ यूज़ होती है? कॉपीराइट जैसे नोवेल हो गई, पोएम्स हो गए, मूवीज़, गेम, गाने की कुछ लिरिक्स हो गई, म्यूज़िकल कुछ कॉम्पोजिशन हो गए, पेंटिंग वगैरह, इन सारी चीज़ों के लिए यूज़ की जाती है। ट्रेडमार्क लोगो या फिर कोई लेटर, वर्ड्स, स्लोगन, इन सारी चीज़ों में यूज़ की जाती है। रिच, अब देखते हैं इसकी पहुंच कितनी दूर तक है। पेटेंट जो है वो एक टेरिटोरियल राइट है, ध्यान रखिएगा, ये क्या है? टेरिटोरियल राइट है। और अगर वो दूसरे कंट्रीज़ में भी प्रोटेक्शन चाहती है तो क्या होगा? उस कंट्री में उसे अलग से पेटेंट अपनी एप्लीकेशन फाइल करनी होगी, रजिस्टर करवानी होगी। कॉपीराइट क्या होता है? कॉपीराइट वर्ल्ड में हर जगह, अधिकतर कंट्रीज़ में क्या होता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और ट्रेडमार्क भी क्या होता है? ट्रेडमार्क भी पेटेंट की तरह टेरिटोरियल बाउंड्रीज में ही वर्क करता है। दूसरे देशों में एप्लीकेशन डालनी पड़ती है उसे अप्लाई करने के लिए, और हर कंट्रीज़ में क्या होता है? अलग अलग इंडिविजुअली अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि रजिस्ट्रेशन टाइम पीरियड, कितनी रजिस्ट्रेशन टाइम पीरियड होती है? तो पेटेंट के लिए 2 से 3 साल लग जाते हैं, पर पेटेंट जो ओनर होते हैं वो अगर उन्होंने अप्लाई कर दिया है तो वो उसे यूज़ करने के लिए क्लेम कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। कॉपीराइट क्या होता है? कॉपीराइट में जो रजिस्ट्रेशन टाइम पीरियड कैसा होता है? ये प्रोविजनल, इसमें कुछ एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं होती, और ये क्रिएटर के वर्क के साथ ही क्या होता है? कंप्लीट होने के साथ ही कॉपीराइट क्या हो जाता है? मिल जाता है। और ट्रेडमार्क में क्या होता है? इसमें 1 से 1.5 साल लग जाते हैं रजिस्ट्रेशन करवाने में, और रजिस्ट्रेशन के होने के बाद ही लोगो, सिंबल वगैरह कंपनी अपना दावा कर सकती है। ठीक है। मार्क और सिंबल, इसमें क्या होता है कि जो कंपनी, पेटेंट में क्या होता है? कोई मार्क या सिंबल इस तरह का कुछ नहीं होता। कॉपीराइट में भी इस तरह का कुछ सिंबल होता है। आपको पता ही होगा कि कॉपीराइट का एक सिंबल है, जैसे कैसे हम लिखते हैं कॉपीराइट में? सी लिखते हैं, है ना? ये कॉपीराइट के अंदर आता है। और ट्रेडमार्क भी सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट की जाती है। पेटेंट में हम सिंबॉलिकली कुछ रिप्रेजेंट नहीं करते, पर कॉपीराइट और ट्रेडमार्क में इसे सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आए लाइक शेयर करना, और इस वीडियो के बाद आपको नहीं लगता मुझे कि कोई भी प्रॉब्लम होगी आपको पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।